आज हम आपको जिस देश की जानकारी देने वाले हैं, वो देश यकीनन बहुत छोटा है, लेकिन इस देश को स्मॉल पॉकेट डायनामाइट कहा जाता है, क्योंकि ये देश दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश है। एक ऐसा देश जहां पर लोगों को काम कम और सैलरी ज्यादा मिलती है। यहां के लोगों को बहुत इंटेलिजेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक या दो नहीं बल्कि तीन भाषा के एक्सपर्ट माने जाते हैं। दोस्तों, इसी देश में एक ऐसा रेस्टोरेंट भी है जहां पर एक साथ दुनिया के सबसे ज्यादा ब्रेड की वैरायटी मिलती है। यहां के लोगों को चीज खाना सबसे ज्यादा पसंद है। यहां के प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के पहले ऐसे नेता थे जिसने समलैंगिक व्यक्ति से शादी की। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूरोपियन यूनियन के सबसे खुशहाल देश लक्समबर्ग की। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं लक्समबर्ग की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है ग्रैंड ची ऑफ लक्समबर्ग। देश की कुल आबादी है सिर्फ 6 लाख के आसपास है। बात की जाए यहां की पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो आपको इस देश में 242 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर नजर आते हैं। लक्समबर्ग की कुल आबादी की बात करें तो यहां पर 89% लोग शहर में रहते हैं, जबकि सिर्फ 11% लोग गांव के रहने वाले हैं। लक्समबर्ग वैसे तो हमारे देश की तरह धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है, लेकिन आपको बता दें कि यहां पर 57% लोग रोमन कैथोलिक है, बाकी में मुस्लिम और जूस लोग आते हैं। दोस्तों, इस समय दुनिया का दूसरा सबसे धनी देश है। लक्समबर्ग को यूरोप का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर 150 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट बैंक्स है। इस देश में हर इंसान के पास रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सारी सुविधाएं हैं। कहने का मतलब है कि हर किसी के पास पैसा है। हर एक इंसान अपनी बेस्ट लाइफ जी रहा है। हर इंसान की लाइफस्टाइल इतनी शानदार है कि कोई भी पाना चाहेगा ऐसी जिंदगी। अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिर में यहां के लोग इतना पैसा कमाते कैसे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लक्समबर्ग के लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। यहां के लोग एक से बढ़कर एक इनोवेटिव आइडियाज ढूंढते रहते हैं और उन्हें काम में लगाते रहते हैं। यहां का स्टील इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और दुनिया के लगभग हर देश में यहां से स्टील को एक्सपोर्ट करके पैसे कमाए जाते हैं। दोस्तों, लक्समबर्ग इसलिए भी इतना अमीर है क्योंकि यहां के लोग अपना अनाज खुद ही उपजाते हैं। फार्मिंग यहां पर एक बड़ा बिजनेस है और आजकल काफी लोग इस काम को करते हैं। लक्समबर्ग में 60% ऐसे लोग हैं जो कि पैदाइशी यहां के नहीं हैं। ये सारे के सारे लोग माइग्रेट है जो कि अलग अलग देशों से यहां पर आए हैं। इस देश में आपको सबसे ज्यादा पुर्तगाल के लोग मिलेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज की तारीख में लक्समबर्ग में 170 अलग अलग देशों के लोग रहते हैं। इन देशों में हमारा इंडिया भी शामिल है। यूएन सर्वे के मुताबिक लक्समबर्ग दुनिया का सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। यहां पर आपके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता, क्योंकि यहां के लोगों के बीच में चोरी चाकरी का मामला ही नहीं है। आखिर चोरी करे भी क्यों? देश को कमी है ही नहीं किसी चीज की। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में कुल 1400 पुलिस वाले ही है और केवल 2 जेल है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिल रही है तो आप हमारी इस वीडियो को एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे हमें एक बेहतरीन कंटेंट क्रिएट करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, लक्समबर्ग लेबर शॉर्टेज से जूझ रहा है। अब लक्समबर्ग सरकार ने इस कमी को दूर करने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए उन्होंने नया कानून ही पेश कर दिया है। लक्समबर्ग में सैलरी लगभग 2 करोड़ हो सकती। आपको जानकर हैरानी होगी कि लक्समबर्ग में 1 घंटे काम करने पर ही किसी भी इंसान को 10 से 15 डॉलर मिलते हैं। यहां जॉब लेना और भी आसान हो गया है, क्योंकि यहां लेबर शॉर्टेज चल रही है। लक्समबर्ग में पहले किसी जॉब के लिए यूरोप के नागरिकों को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन अब इस प्राथमिकता को हटा दिया गया है। हालांकि यह प्राथमिकता खाली पड़े पदों के लिए हटाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके साथ आपका डिपेंडेंट भी लक्समबर्ग आते हैं तो उनके लिए अलग से कोई जॉब के लिए या बिजनेस करने के लिए वीजा अलग से नहीं लेना पड़ेगा। नए कानून के अनुसार अगर आपकी जॉब यहां लगती है तो आपको 5 दिनों के अंदर वीजा दिया जाएगा। वहीं पढ़ाई के बाद जॉब सर्च करने के लिए वीजा की अवधि बढ़ाकर 9 से 12 महीने कर दी गई है। दोस्तों, मालूम हो कि लक्समबर्ग आईटी कंपनियों का हब है। यहां आपकी एवरेज सैलरी 55 लाख से 65 लाख सालाना हो सकती है, और अगर आपके पास कुछ अनुभव है तो आपकी सैलरी सालाना 2 करोड़ तक हो सकती है।
वहीं अगर आप लग्जमबर्ग की भाषा सीख लेते हैं तो यह आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। नया कानून 1 सितंबर 2023 से प्रभावी हो चुका है। बता दें कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से यह दुनिया का सबसे अमीर देश है। यह बच्चों के पालन पोषण के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस कंट्री में हमें किस तरह की जॉब्स मिलेगी और हम किस तरह से जॉब ले सकते हैं। दोस्तों, ये है कुछ मोस्ट डिमांडिंग सेक्टर्स। Information technology, IT, professionals, software developers, data scientists, cybersecurity experts. 2. Healthcare professionals, nurses, doctors, pharmacists. 3. Engineering, civil engineers, mechanical engineers, electrical engineers. 4. Finance and accounting, accountants, financial analysts, cashier. 5. Teaching and education, English as a second language, ESL. Teachers, STEM, science, technology, engineering, mathematics. Teachers. 6. Skilled trades, electricians, plumbers, welders, steel fixer, carpenter, mason, helper. 7. Sales and marketing, sales representatives, digital marketing specialists. 8. Hospitality and tourism, hotel managers, chefs, waiter, waitress, kitchen assistant, dishwasher, receptionist, security guard, personal drivers, cleaner, room attendant, food delivery driver. Biotechnology and pharmaceuticals, biomedical scientists, pharmaceutical researchers. 10. Environmental and renewable energy, environmental scientists, renewable energy. Engineers. 11. Warehouse jobs, ये सारी जॉब्स आपको आसानी से मिल जाएंगी। लग्जमबर्ग की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच और जर्मन बोली जाती है। करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी यूरो है। यूरो बाकी यूरोपियन कंट्रीज की तरह यहाँ भी यूरो यूज होती है। 1 यूरो का रेट अभी के टाइम में जो रेट चल रहा है इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो वो 80 से 85 के आसपास रह रहा है। और इस कंट्री की एक और खास बात बता दें कि इस कंट्री में आपको अगर घूमना है तो आप फ्री में लग्जमबर्ग कंट्री को घूम सकते हैं, क्योंकि यहाँ की सरकार ने लग्जमबर्ग ट्रांसपोर्ट को एकदम फ्री कर दिया है। कहीं भी आने जाने का कोई भी किराया नहीं लिया जाता है। दोस्तों, इस कंट्री में अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तभी आप यहां अच्छे से सरवाइव कर पाओगे। अगर आपको जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेज आती है तो आपको जॉब समझो मिल गई। जब किसी भी थर्ड कंट्री से किसी बंदे को कोई भी कंपनी हायर करती है तो पहले कंपनी को वो वैकेंसी निकालनी होती है। सबसे पहले किसी यूरोपियन को प्रेफरेंस दी जाती है, मतलब पहले अपनी कंट्री के बंदे को ही हायर करने की कोशिश करती है या किसी आसपास की यूरोपीय कंट्री के बंदे को हायर करने की कोशिश करती है। अगर वहां से उनको कोई नहीं मिलता फिर वह थर्ड कंट्री से हायर करते हैं, चाहे फिर आप इंडिया से, पाकिस्तान से या और किसी नॉन यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, अपना सीवी और कवर लेटर को आपको हाई स्टैंडर्ड में बनाकर ही अप्लाई करना है। उसके बाद अगर आपको कंपनी आपको हायर करना चाहेगी तो वो आपको रिप्लाई करेगी। तो इस तरह से भी आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं। और इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आता है वो एजेंट होते हैं। उनके पास जो कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, एजेंट कंपनी को वर्कर प्रोवाइड करते हैं, तो आप एजेंट का सहारा ले सकते हैं। इसलिए एजेंट के पास भी जॉब्स आती है तो वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो कंट्री लग्जमबर्ग है थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। यहां जो चीजें मिलती हैं वो थोड़ी सी महंगी मिलेगी। कंट्री एक्सपेंसिव है तो आपको थोड़े से ज्यादा खर्चे होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी सारी सैलरी खर्चों में ही चली जाएगी। आप अच्छी खासी आप सेविंग कर सकते हो। इसके बाद बात आती है वीजा कॉस्ट की। वीजा लगने में कितने पैसे लगने वाले हैं, तो इसमें आपके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आप खुद अप्लाई करते हो या फिर एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हो। अगर आप खुद अप्लाई करते हो तो इस कंडीशन में जो आपका खर्चा आने वाला है वो थोड़ा सा कम आएगा। इस कंडीशन में आपका जो खर्चा है वो 3 लाख इंडियन रुपीस के अंदर आपका सारा प्रोसेस हो जाता है। सेकंड ऑप्शन आता है एजेंट। एजेंट के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका जो खर्चा आने वाला है वो थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि हर एजेंट का सर्विस चार्ज अलग अलग होता है। लेकिन जो रेट चल रहा है अभी के टाइम में, एजेंट आपसे 5 लाख से लेकर 7 लाख तक ले सकते हैं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में।
इसके बाद अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। 95% तक चांसेस हैं कि आपका वीजा जरूर लगेगा, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप वीजा के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यूरोप घूम सकते हैं विदाउट वीजा। अगर आपके पास वर्क वीजा है तो आपको किसी और यूरोपियन कंट्री का वीजा लेने की जरूरत नहीं है। जितनी भी शेन्गेन कंट्रीज आप घूम सकते हो, धूमो बिना वीजा के किसी भी कंट्री में आप विदाउट वीजा ट्रेवल कर सकते हैं। अगर आप लक्समबर्ग में जॉब्स करने की सोच रहे हैं तो कुछ जानकारियां आपको बता देते हैं कि आपको यहां आने के लिए वीजा की जरूरत होती है। एक बेसिक लॉन्ग टर्म लुक्समबर्ग नेशनल वीजा की कॉस्ट्स $70 है और प्रोसेसिंग टाइम मात्र 5 से 15 दिन का होता है। किसी भी एज का एप्लीकेंट अगर उसके पास किसी लक्समबर्ग कंपनी का वैलिड जॉब ऑफर है तो अप्लाई कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि कहां पर जाके आपको जॉब अप्लाई करना चाहिए जिससे आपको वीजा स्पॉन्सरशिप जॉब आसानी से मिल सके। यह है कुछ पोर्टल जहां आप इजीली जॉब्स सर्च एंड अप्लाई कर सकते हैं। monster.lu, jobs.lu, jobluxembourg.lu, यूरेस। तो दोस्तों, ये था छोटा लेकिन सबसे अमीर देश लक्समबर्ग। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट किया है इस देश में? और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया।